मामला जी संवेदनशील है और कमलेश जी ने बड़े विस्तार से और सारी बातें कह दी हैं। मैंने कई सारे पुरस्कार कवर भी किए हैं, कई जगह देश-विदेश जाने का मौका मिला है मुझे और अंदरूनी जानकारियाँ भी मिलती रही हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। एक लंबे समय तक मैंने महेश भट्ट के साथ काम किया है, तो भट्ट साहब तब नौरन का संपादन करते थे दैनिक भास्कर के साथ। तब उनके कॉलम चलते थे वहाँ पे, तो वहाँ एक बार उन्होंने ज़िक्र किया था कि कैसे संजीव कुमार के साथ क्या हुआ था और कैसे जो संजीव कुमार को पुरस्कार मिलना चाहिए था, उनको ना मिल कर के किसी और को मिला था। उससे संजीव कुमार कितने आहत हुए थे और फिर पता करने पे मालूम हुआ कि कैसे उसकी खरीद-बिक्री हुई थी। ऋषि कपूर ने तो अपनी आत्मकथा में खुल्लम-खुल्ला लिख जी। दिया है कि उन्होंने पुरस्कार खरीदे थे। हम्म। हाँ, तो ये खरीद-बिक्री तो चलती रहती है, खरीद-बिक्री कह लें, लॉबिंग कह लें, जो भी कह लें, वो चलता रहता है और ये ज़्यादातर चलता है जो पत्रिकाओं के पुरस्कार हैं वहाँ पे और इसमें सबसे पुराना फ़िल्म फेयर है, 1952 से शुरू हुआ था। लगभग भारत सरकार ने जब से पुरस्कार देना शुरू किया, तब से जी। फ़िल्म फेयर भी दे रहा है। और ये दोनों पुरस्कार आज देश में सबसे ऊँचे में गिने जाते हैं। बाकी तो देश भर में आजकल कम से कम होंगे तो 5 दर्जन पुरस्कार होंगे और हर कलाकार, हर निर्देशक वो ट्रॉफी के साथ अपनी फ़ोटो खींच करके लगा देता है कि देखिए मुझे पुरस्कार मिल गया है। तो आप पुरस्कार मैं कल को अपने गाँव के नाम पर शुरू कर दूँ कि बसंतपुर ट्रॉफी, हाँ? तो भी लोग फ़ोटो ले लेंगे, खींच लेंगे और लेके तस्वीर लगा देंगे। भले ही वो कोई नहीं जानता हो कि पुरस्कार देता कौन है, कहाँ से आता है, क्यों दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगातार 30 सालों की पत्रकारिता में साफ दिखी कि कोई भी कलाकार, कोई भी डायरेक्टर अपनी बातचीत में कभी यह नहीं बताता है कि उसको ये पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार उनके लिए गर्व का विषय है, जिसको वो मेंशन करें, उद्धृत करें बार-बार और बताएँ कि उनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है या 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मैं कंगना रनौत की बात नहीं करूँगा, वो बार-बार इस बात का उल्लेख करती हैं, उनको कितने बार मिला है पुरस्कार। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पुरस्कार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। कमलेश जी ने भी कहा कि पुरस्कार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। किसी भी पोस्टर पर कमलेश जी की कोई नई फ़िल्म आएगी तो कभी नहीं लिखा जाएगा कि इनको ये फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है या जैसे किताबों में चलता है ना कि इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, इनको ज्ञानपीठ मिल चुका है, इनको दूसरे पुरस्कार मिल चुका है, तो वो किताब पे मेंशन किया जाता है। किसी भी फ़िल्म मेकर की, किसी भी एक्टर की कोई भी फ़िल्म आती है, वहाँ कोई मेंशन नहीं रहता है कि उनको वो मिला है। ऑस्कर मिल जाए तो अलग बात है। हाँ, हॉलीवुड में इस बात की है कि अगर उनको ऑस्कर मिला है या और कोई अवार्ड मिला है, तो वे ज़रूर इस बात को मेंशन करते हैं। भारत में सिर्फ़ जो इंडी फ़िल्म मेकर हैं, जो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, जिनकी फ़िल्में अलग-अलग फेस्टिवल्स में जाती हैं, वो फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए अपनी फ़िल्म का बताते हैं कि हमारी फ़िल्म इतने फेस्टिवल्स में गई। पुरस्कार अगर मिल जाए, तो पुरस्कार का भी ज़िक्र करते हैं। लेकिन कमर्शियल सिनेमा, जो हिंदी का कमर्शियल सिनेमा है, हमारे फ़ोकस में वही सिनेमा चूँकि अभी ताज़ा मामला शाहरुख खान और रणबीर कपूर का है, उसको लेके चल रहा है, तो कमर्शियल सिनेमा में कभी भी पुरस्कारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और आपने किस्से सुने ही होंगे कि नसीर साहब ने इन ट्रॉफीज़ से अपने बाथरूम और दूसरी जगह लगवा लिया है, अपने फार्म हाउस पे। ऐसे ही एक कलाकार जो बहुत ही आजकल चर्चित है, उस कलाकार के बाथरूम में मैंने देखा कि ऑफिस के बाथरूम में सारे फ़िल्म फेयर और दूसरे पुरस्कार की ट्रॉफीज़ रखी हुई है बाथरूम में। और पूछा मैंने क्या है? तो उन्होंने कहा कि इससे कब्ज़ियत दूर होती है और मैं देखता हूँ पुरस्कार या दूसरे लोग भी देखेंगे तो थोड़ी-सी ध्यान भटकता है, तो फिर लूज़ मोशन मोशन ठीक होता है, हैं? और बाकी चीज़ें। तो ये मज़ाक चलता है। अमिताभ बच्चन के यहाँ सारे ट्रॉफीज़ रखे हुए हैं, तो ऊपर रैक पे सबसे ऊपर अगर निगाह ऊपर करें, तब जाकर के उनके सारे ट्रॉफीज़, उनके परिवार के सारे ट्रॉफीज़ दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉफीज़, ये पुरस्कार इनके लिए बहुत मायने हाँ, तात्कालिक महत्व होता होगा कि जिस साल पुरस्कार मिल गया, उस साल कर दें या ये दिखा दें। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टीवी आने के बाद से टीवी आने के पहले तक पुरस्कारों का थोड़ा महत्व था। टीवी आने के बाद से सारे पुरस्कार जो हैं,
वो टीवी इवेंट बन गए हैं। और फिर ये देखा जाता है कि कौन एक्टर आ रहा है, किसका परफॉर्मेंस होने वाला है, जब इसका लाइव होगा तो कितने लोग इसको देखेंगे। पहले तो लाइव होता भी था, जब इसका रीटेलीकास्ट होगा या जब भी करेंगे तो कितना ऑडियंस ये खींच पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि किसको किसको दिया जाए। फिल्म फेयर और दूसरी जगहों पर अब तो मैंने ये भी सुना है कि पुरस्कारों के नाम रख लिए जाते हैं तुरंत। अरे अरे कमलेश जी आ गए हैं यार, कमलेश जी को एक पुरस्कार दो। अरे अरे फलाना एक्टर आ गया है, इसको एक पुरस्कार दो। अब पुरस्कार का नाम नहीं है तो तुरंत एक नाम गढ़ो उसको और दे दो। और क्या ड्रेसिंग का, मेकअप का, बालों का, जैकेट पहनने का, सबका अवार्ड मिलता है और सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, बहुत ही खराब और बेकार स्थिति है। और ये अपनी मर्यादाएं खो रही हैं। रही बात राष्ट्रीय पुरस्कार की, मैं आज भी वेट करता हूँ राष्ट्रीय पुरस्कारों की, क्योंकि एक तो वो सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है, सारे भारतीय भाषाओं को मिलाकर के वो पुरस्कार दिया जाता है। और अभी भी मैं मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि 70% 80% ईमानदारी वहां रहती है। वहां एक बैलेंस जरूर ये किया जाता है कि इस साल हिंदी को थोड़ा फोकस कर लिया जाए, या मलयालम को कर लिया जाए, या तमिल को कर लिया जाए, या तेलुगु को कर लिया जाए। और ये समस्या रहेगी। मैंने एक बार सुझाव दिया था, कहीं ऐसा था जहाँ सुझाव मांगे जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में तो अब ये कर देना चाहिए कि हर भाषा में हर कैटेगरी के पुरस्कार दिए जाए, ताकि श्रेष्ठ काम सबके सामने आए। और तभी मैंने ये भी कहा था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी एक ही व्यक्ति को क्यों दिया जाए। भाई एक ही साल में 4 व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, जैसे भारत रत्न 1 से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जा सकता है साल भर में, वैसे ही दादा साहब फाल्के भी दिया जा सकता है। इतनी प्रतिभाएं इतना सारा योगदान करके जा चुकी है 100 सालों में, हर साल का 4 आदमी भी जोड़े हैं आप तो 400 लोगों को पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, अब तक नहीं मिला है। तो ये सारे, चूंकि देश हमारा इतना विविध भाषी है, देश इतना विशाल है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी फिल्में हैं, तो ये समस्या आती है। मैं यहाँ अंत में एक पुरस्कार का जिक्र करना चाहूंगा जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो है फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड। ये एक नया संगठन है, 5 साल पहले इसका गठन हुआ, जहां देश भर के लगभग आजकल 4 दर्जन के लगभग क्रिटिक्स हैं वहां जुड़े हुए। और हम सारे क्रिटिक्स एक लंबी प्रक्रिया के बाद पूरे देश की फिल्में देख करके और फिर पुरस्कार घोषित करते हैं। मेरा मानना है कि अभी तक हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट भी जिनको दिया है, या एक्टिंग और बिहाइंड द कैमरा, हम लोग ज्यादा पुरस्कार नहीं देते, 6 पुरस्कार होते हैं, 6 से 7। उन पुरस्कारों पर अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। मुझे याद है कि सबसे पहला पुरस्कार एक्टिंग में हमने विनीत कुमार सिंह को दिया था। लोग चौंक उठे थे कि मुक्काबाज के लिए ऐसे एक्टर को क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि उस साल और कई बड़े नाम थे पुरस्कारों की सूची में। तो मैं मानता हूं कि उस पुरस्कार पर, जैसे एक जमाने में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पुरस्कार बहुत मायने रखते थे, हाँ, यूपी के पुरस्कार काफी मायने रखते थे। वैसे ही पिछले 2-3 सालों में, कमलेश जी को भी अगर जानकारी हो तो मानेंगे कि हम लोग इस मामले में अभी तक वस्तुनिष्ठ हैं, और हमारी बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, तर्क देने पड़ते हैं कि क्यों इसको पुरस्कार दिया जाए। और हर साल एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट देते हैं जो अनसंग है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जैसे आपको आशा होगा कि रेशमा पठान को हमने पुरस्कार दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट। रेशमा पठान वह औरत है जिन्होंने हेमा मालिनी का डुप्लीकेट का काम किया था, अकेली स्टंट लेडी है वो। तो इस तरीके से चलता है। तो चलते चलते, चूंकि मैं हूं जो वहां से जुड़ा हुआ, एक पुरस्कार ऐसा भी है जो दिया जा रहा है और जो लोगों की नजर में आना चाहिए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। अगर इसमें किसी को कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, मतलब सबके लिए एक जानकारी में इसमें बढ़ोतरी भी होती है, क्योंकि अगर इस तरह और दादा साहब फाल्के के बारे में तो मैं यही करूँ कि जब से ये पुरस्कार बना तब से मैं हर साल एक लेख तो लिखता ही हूँ कि इस पुरस्कार को बंद किया जाए। अब एक वीडियो बना देता हूँ कि इस पुरस्कार को बंद किया जाए, क्योंकि होता क्या है ना कि लोग इतने मैं मूर्ख ही कहूंगा, और इंडस्ट्री में मूर्खों की तादाद कुछ ज्यादा है,
वो पुरस्कार को लगा देंगे और नीचे लिखे दादा साहब फाल्के से सम्मानित। अब जो मूढ़ दर्शक है, मूढ़ दूसरे लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दादा, अरे वहीदा रहमान को भी दादा साहब फाल्के मिला, और फिर ये फला ABCD किसी को भी दादा साहब मिल रहा है, तो ये कैसे हो गया दादा साहब फाल्के? ऐसे सबको दादा साहब फाल्के मिलता है। तो इस पर तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दखलंदाजी करके इसको बंद करवाना चाहिए कि नहीं ये बंद। और अफसोस की बात है कि सत्ता के आसपास, सत्ता के गलियारे में घूमने वाले लोग भी इन पुरस्कारों से जुड़े हुए, वे लोग इसको इंडोर्स करते हैं, वे लोग आते हैं इन पुरस्कारों में पुरस्कार देने के लिए। जी, फिलहाल इतना ही।